अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेस जो ओ लेवल्स आगा खान फेडरल पंजाब बोर्ड और अदर बोर्ड्स के हिसाब से लेक्चर नंबर 3 का हम आगाज़ करेंगे। आज का टॉपिक जो उन्वान होगा हमारा वो रिलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशल एंड नेचुरल साइंसेस, यानी कि नेचुरल साइंसेस और सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क होता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले जो हमने लास्ट यानी कि प्रीवियस टॉपिक जो पिछला टॉपिक हमने कवर अप किया था, वो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी कवर किया था कि अमरनियात की अहमियत क्या होती है। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक का आगाज़ अगर आपकी स्क्रीन पर देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने आज एक जो इख्तलाफात होते हैं ज़्यादातर, वो हमने देखना है कि नेचुरल साइंसेस और सोशियोलॉजी में क्या है, यानी कि फितरती साइंस में और अमरनियात में क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, यानी कि इत्तेफाक करेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ रखती हैं, ठीक है बेटा। तो आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो तो आपके स्क्रीन पर आ भी रहा होगा कि नेचुरल और सोशल साइंसेस जो हैं वो इंटर रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे के मुद्दे बादल नहीं है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों में ही साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, तौर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो फिजिकल साइंसेज में डोमिनेंट कर जाती हैं इन्फ्लुएंस ऑफ शेपिंग। जब शेप कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग कोई ना कोई सुधार रहे होते हैं या कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने पहले सोशल साइंसेस को भी देखना होता है, जैसे हम लोग नेचुरल साइंसेस को देखते हैं। तो अगर आप नोट करो तो एक बात तो हमें समझ में आ गई बेटा कि नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस बोथ आर साइंसेस। तो बहुत साइंस हैं। जब साइंस है तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि इल्म का तकाजा है। वो इल्म जो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे जो ढांचे में या फिर हमारे को बनाने में जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर कायम करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं और कुछ कहीं ना कहीं मिलाप भी है। तो वो अब कहीं न कहीं उनके जो सब्जेक्ट मैटर या गोल्स जो होते हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं दोनों की, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम लोग अगर नोट करें तो नेचुरल साइंसेज़ जो वो अगर हम लोग अगर उसको किसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में या एक्सपेरिमेंटल लाइफ में लेकर आएँ, तो हमें उसके लिए टूल्स चाहिए होंगे, ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी, कहीं न कहीं हमें लेबॉरेटरी चाहिए होगी नेचुरल साइंसेज़ के हिसाब से। जबकि सोशल साइंस के हिसाब से हमारे जो असल टूल्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो हम लोग म हासिल करते हैं अपनी साइंस और लॉजिकल वे में, वो ज़्यादातर जो इवेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, या फिर अगर आपने नोट करा होगा कि एसोसिएशंस होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को नोट करवाते हैं, सोशियोलॉजी के हिसाब से। तो मीन्स को कहीं न कहीं अगर हम सोशियोलॉजी या बायोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं अहम किरदार नेचुरल साइंसेज़ में, जिस तरह से सोशियोलॉजी भी कहीं न कहीं रिलेट कर देती है बायोलॉजी के साथ। अब बायोलॉजी जैसे हम लोग ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं, जब वो ह्यूमन फैक्टर्स समाजी ज़िंदगी में जब आते हैं और उनके उसी के हिसाब से जब उनका माइंड फिजिकल या नेचुरल ग्रोथ जो होती है, जैसे हम उनकी जेनेटिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैन हेरिटेशंस होती हैं, जो नस्लों दर नस्ल आ रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं आदमी की पर्सनैलिटी, यानी कि उसके कहीं ना कहीं शख्सियत पर और उसकी सकाफत पर बड़ा गहरा असर करती हैं। क्योंकि जहाँ वो माहौल में अपना ढल रहा होता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो आ ही रहे होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, और यही उनका क्या क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट करता है। और जब माहौल क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं सोशल यूनिट्स जो आते हैं, उसके जो कहीं ना कहीं यूनिट्स आते हैं समाजी लिहाज से, उसमें पहला आता है फैमिली, कहीं ना कहीं कुंबा आता है, खानदान आता है, फिर कहीं ना कहीं क्लैन आता है, ग्रुप्स आते हैं, ट्राइब्स, यानी कि अगर आपने देखा हो वडेरे सरदार वगैरह भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं लसानियत रेस भी आती है। रेस जो है वो कल्चरल बिहाफ पर आ रही है, ठीक है बेटा, कल्चरल बिहाफ पर, यानी कि सकाफत के बिहाफ पर आती है। और उसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग आज की बात करें, आज अगर नोट करें, तो जैसे हिंदू का सिस्टम आता है वो एक अलग है, और मुस्लिम ट्राइबल सिस्टम जो है वो अलग है, क्योंकि ये ज़्यादातर इनहेरिट पर है। और जब इनहेरिट पर है तो इनका कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इवेलुएट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आगे चलकर वो तब्दील होगा। और जब तब्दील होगा तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब इवैल्यूएशन जो अगर आपने अगर नोट करा होगा, तो वो कहीं ना कहीं सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। तो यानी कि सोशियोलॉजी और बायोलॉजी कहीं ना कहीं दोनों में मिलाप करके भी काम होता है। और जब मिलाप करके काम होता है तो इसमें अगर हम लोग नोट करें तो सोशियोलॉजी और बायोलॉजी जो है वो रिलेटेड साइंसेज हैं, किसके ऊपर, मैन के ऊपर, आदमी के ऊपर, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कहीं ना कहीं उसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो
मुख्तलिफ भी हो सकती है इलाका वाइज और माहौल वाइज, लेकिन अगर देखा जाए तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ज़्यादातर वो किस पे रिसर्च करते हैं, वो बोन्स पे, मसल्स पे, नर्व्स पे, वेन्स पे, एनिमल फंक्शंस पे, ह्यूमन फंक्शंस पे, उस पर ज़्यादा नोट करते हैं। जबकि सोशियोलॉजी जो है वो अगर देखा जाए, अगर मुद्दा बादल अगर देखा जाए, तो अगर इंसान को हम उसके रवैये से नोट ना करें या रवैये के ऊपर उसको हम लोग उसकी कमांड एंड कंट्रोल ना रखें, तो वो एक सोशल एनिमल है, समाजी एक जानवर ही है। और अगर समाजी जानवर है तो सोशबिलिटी और उसकी रैशनैलिटी यानी कि समझदारी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर में होता है। अब इंसानी रवैया जैसे उसकी फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, लश्गरीज होती हैं, तो सोशल फैक्टर्स जो सोशियोलॉजी उसको सर्वाइकल में लेकर आते हैं, साइंस में लेकर आते हैं, वो इन सारे सोशल ऑर्डर्स के ऊपर मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। और जब सोशल ऑर्डर्स की बात आती है तो सिंपल सी बात है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम करने हैं तो आपको सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं मद्देनजर में रखना पड़ेगा, सोशल साइंसेस को। ये ज़्यादातर खेल सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, बिहेवियर्स का, ये सब का कॉन्सेप्ट जो आता है वो किस में आता है, सोशियोलॉजी में आता है। वरना इंसान इंसान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना फिर तो, क्योंकि अगर बायोलॉजी और सोशियोलॉजी में अगर देखा जाए तो इसमें कंपैरिजन्स भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, मगर सोशियोलॉजी का क्योंकि हम लोग का टॉपिक चल रहा है तो उसके हिसाब से हमने ये चीज़ों को बड़ा गहराई से नोट करना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई सर्वे या रिसर्च हो तो वही मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएं जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।